सोचिए, अगर आज से 48,000 साल पहले का कोई वायरस अचानक फिर से जिंदा हो जाए और वो इंसानों में फैलकर उन्हें ज़ॉम्बी बना दे। ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। रशिया के साइबेरिया में वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऐसा वायरस खोज निकाला है जो हजारों साल तक बर्फ में दबा रहा और अब फिर से जिंदा हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये वायरस इंसानों के लिए खतरा है, क्या हमें सच में ज़ॉम्बी महामारी का डर होना चाहिए और वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सच्चाई और सस्पेंस से भरे सफर को। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसे रहस्यमयी और विज्ञान से जुड़े वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप अगली रहस्यमयी दुनिया की यात्रा मिस न करें। रशिया का साइबेरिया एक ऐसा इलाका जहां की जमीन सालों से जमी हुई है, जिसे वैज्ञानिक परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ये बर्फ इतनी ठंडी होती है कि इसमें इंसानों, जानवरों और यहां तक कि सूक्ष्म जीवों की लाशें भी हजारों साल तक सुरक्षित रहती हैं। यहां 2012 से लेकर अब तक वैज्ञानिकों को कई अजीब और पुराने वायरस मिल चुके हैं, जिन्हें ज़ॉम्बी वायरस कहा जा रहा है, क्योंकि ये मरने के बाद फिर से सक्रिय हो जाते हैं। 2003 में वैज्ञानिकों ने मोलिवायरस साइबेरिकम नाम का वायरस खोजा था, जो करीब 30,000 साल पुराना था। 2022 में एक और वायरस मिला, पांडोराविरुस येदोमा, जो 48,500 साल पुराना था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि इसे जब प्रयोगशाला में सही तापमान और नमी मिली तो वो फिर से एक्टिव हो गया। इन वायरसों को ज़ॉम्बी वायरस कहा गया क्योंकि ये मृत अवस्था में होने के बावजूद जिंदा हो सकते हैं। फिलहाल इन वायरसों को अमीबा जैसे सूक्ष्म जीवों पर टेस्ट किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये वायरस इंसानों या जानवरों में फैल जाएं, तो एक नई महामारी का कारण बन सकते हैं। यहां तक कि WHO और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी चेतावनी दी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जब बर्फ पिघलेगी तो ये वायरस हवा, पानी और मिट्टी में फैल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण साइबेरिया में बर्फ तेजी से पिघल रही है। 2021 में याकुटिया नामक इलाके में बर्फ के नीचे से 42,000 साल पुरानी एक फॉसिल घोड़े की लाश मिली, जो लगभग सुरक्षित अवस्था में थी। ऐसे ही जानवरों की लाशों में वायरस भी मौजूद हो सकते हैं और जैसे ही वो हवा में आते हैं, इंसानों में संक्रमण का खतरा बन सकता है। वैज्ञानिक रूप से ज़ॉम्बी वायरस का मतलब ऐसा कोई वायरस है जो मृत अवस्था में था लेकिन फिर से एक्टिव हो गया है। यह जरूरी नहीं कि वो लोगों को हॉलीवुड मूवीज की तरह ज़ॉम्बी बना दे, लेकिन अगर वो इंसानी मस्तिष्क या शरीर पर प्रभाव डालता है, जैसे रेबीज वायरस करता है, तो इंसान हिंसक या असामान्य व्यवहार कर सकता है। रेबीज वायरस का असर देख चुके वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि ऐसा कोई वायरस न्यूरोलॉजिकल स्तर पर हमला करे तो इंसानी व्यवहार में भयानक बदलाव आ सकते हैं और यही एक ज़ॉम्बी जैसा असर होगा। फ्रेंच और रशियन रिसर्चर्स मिलकर इन वायरसों पर काम कर रहे हैं। उनका मकसद है इन वायरसों की संरचना को समझना, ताकि अगर ये फैलें तो इंसान पहले से तैयार हो। वो इन वायरसों को BSL-4 लैब्स में स्टडी कर रहे हैं, यानी सबसे हाई रिस्क लैब्स, जहां दुनिया के सबसे घातक वायरस पर शोध होता है। अब तक मिले वायरस सिर्फ शुरुआत है। साइबेरिया की लाखों वर्ग किलोमीटर की बर्फ के नीचे लाखों साल पुरानी जैविक चीजें दबी हैं और इनमें ऐसे वायरस हो सकते हैं जो आज तक इंसान ने कभी नहीं देखे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में बर्फ के नीचे छिपे सुपर वायरस भी सामने आ सकते हैं, जो शायद इंसानी DNA पर हमला कर सके। डरना नहीं, सतर्क रहना चाहिए। विज्ञान हमें पहले ही सचेत कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन केवल मौसम का मुद्दा नहीं है, ये हमारी जैविक सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुका है। अगर हम अभी नहीं जागे तो भविष्य में एक ऐसी महामारी भी आ सकती है जो 2020 के कोरोना से भी भयानक हो। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ज़ॉम्बी वायरस सच में एक दिन इंसानों पर हमला कर सकते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अगली बार भी विज्ञान और रहस्य की दुनिया से जुड़े रह सकें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी वीडियो में। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।